Stumps and Stories podcast with Nishad Pai Vaidya. So today I've got someone joining me whom I've known for quite a while. I think we first met during the 2014 T20 World Cup, and it's only at world events that we get to see each other. And it is a very dear friend of mine, Mr. Rashid Shakur, who has been a very senior journalist for years now. He was working with BBC Urdu, and now he's fittingly started his own YouTube channel called Second Innings with Rashid Shakur. And you will find some great interviews with some fantastic sports personalities from Pakistan. And there are a lot of stories. And since this podcast is about stories, and I've got someone who's a treasure trove of stories. He's covered so many World Cups, and I think his first World Cup was way back in 1987, but he started traveling from 1996 and covered World Cups completely since then. And always whenever I've met him at World Cups, it's always been where he's followed all the teams and he knows what's going on. So he really remembers everything. So Rashid साहब, आपका स्वागत है और कैसे हैं आप? And really excited for this podcast. बहुत बहुत शुक्रिया निशाद, जिस तरह आपने मेरा जो है इंट्रोडक्शन कराया है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कहूँ, इतना मोहब्बत, इतने खुलूस से आपने जो है मेरी इतनी तारीफें कर दी हैं कि अब मैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह स्टार्ट करूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको खुद जो है बहुत जबरदस्त तरीके से फॉलो करता हूँ। आपकी जो बुक्स हैं, आप जिस तरह का आपका काम है जर्नलिज्म में, तो अब बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं कि जो रियल जर्नलिज्म कर रहे हैं। अब आप देखें कि इस वक्त जिस तरह सोशल मीडिया पे एक ऐसा लगता है कि एक तूफान आया हुआ है, तो उसमें वो रियल जर्नलिज्म और एक जो सहाफत कह लें, वो अब बिल्कुल बैकग्राउंड में जा रही है। लेकिन आप जैसे लोग इंडिया में और भी सीनियर लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं जर्नलिज्म में, वो मेरे पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में मेरे दोस्त हैं। अनफॉर्चुनेटली अब चूंकि हमारे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कुछ इस तरह के बन गए कि बायलैटरल सीरीज नहीं होती है, ना आपको जो है वो आ सकते हैं, ना हम आ सकते हैं इंडिया बायलैटरल सीरीज में। तो आईसीसी इवेंट्स जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गए हैं, एशिया कप और आईसीसी के जो इवेंट्स हैं, कि उसमें जो है वो आप लोगों से मुलाकात हो जाती है और यकीन जाने बड़ी खुशी होती है। और आज आपसे बात करके बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने के लिए। अरे सर, ये तो मतलब हमारा सौभाग्य है कि आपसे हम बात कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली हम इतने सारे वर्ल्ड कप साथ में कवर कर चुके हैं, 2014, 15, 16, ये T20 वर्ल्ड कप्स को भी मैं गिन रहा हूँ। 17 में शायद आप नहीं आए थे चैंपियंस ट्रॉफी। मैं चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं था, मैं नहीं हाँ, था। पर 19 में आप थे, जब पिछली बार कोविड के पहले हम जब मिले थे। अभी काफी अरसा बीत गया, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे 4 साल हो गए। मगर सर, आपने जितने भी वर्ल्ड कप कवर किए, 87 में आपकी शुरुआत हुई थी, बल्कि 87 की मैं जब बात करता हूं तो इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ पे दोनों ऐसे हालात थे, सबको लगा इंडिया और इंग्लैंड का यहाँ बॉम्बे में सेमीफाइनल हो रहा था, तो यहाँ से इंडिया जीतेगी। लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हो रहा था, सबने सोचा पाकिस्तान वहां जीतेंगे। और फिर दोनों टीम जो है ईडन गार्डन्स में मिलेंगे। इंडिया पाकिस्तान राइवलरी रहने दीजिए, एशेज राइवलरी गई ईडन गार्डन्स। तो यहाँ पे काफी हार्ट ब्रेक हुआ था जिन्होंने भी वो मैच देखा था। तो पाकिस्तान में तभी क्या हालात थे, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि वो वापस खेलने नहीं वाले। बहुत बिल्कुल सही बात आपने कही कि उस वक्त यही लोगों के जहनों में था कि इंडिया पाकिस्तान होस्ट है, मेजबान है, और दोनों की टीमें जिस तरह खेल रही थी, और इमरान खान, जावेद मियांदाद, ये इस तरह के प्लेयर फिर इंडिया के अंदर, गावस्कर, आपके कपिल देव, आप बहुत यानी एक बहुत जबरदस्त माहौल था। और दोनों मुल्कों में जो स्पेक्टेटर्स थे, दर्शक थे, जो क्राउड का जो जोश था वो बहुत जबरदस्त था। वो वर्ल्ड कप ऐसा था कि मैंने ज्यादा मैच उसमें नहीं किया। मैं कराची में था, तो उस जमाने में बहुत ही मतलब महदूद तरीके से मैंने उस वर्ल्ड कप है, असल मेरा 96 से जो शुरू हुआ रिपोर्टिंग के एतबार से। लेकिन जो मैंने माहौल देखा था 87 में, वो मुझे याद है कि कदाफी स्टेडियम में लोग जब पाकिस्तान हारा है ऑस्ट्रेलिया से, तो बहुत मायूस थे। और हर एक को यही यकीन था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल मतलब सेमीफाइनल जीतेगी और कोलकाता जाएगी, और वहाँ जो है वो इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान की मुंतजिर होगी, उसका वेट कर रही होगी। लेकिन बिल्कुल कहानी जो है वो पलट गई, और फिर वो ऐसा लगा कि इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल हुआ, एलन बॉर्डर जो है वो ट्रॉफी ले गए। और सर, जब 92 में फिर वर्ल्ड कप जीते, तभी क्या कैसे रिसीव किया था? क्योंकि एक समय तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप से बाहर होने वाला है, मगर उसके बाद जैसे एक वापसी की और इमरान खान ने अपना कॉर्नर टाइगर्स का जो फिलॉसफी था वो टीम को बताया, हाउ वाज दैट रिसीव्ड इन पाकिस्तान? क्योंकि मैं जनरल क्रिकेट वर्ल्ड की तरफ से देखूं तो वो हमें बड़ी इंस्पिरेशनल लगती है कहानी।
देखें, इसमें एक सबसे जो मजे की बात है, जो इंटरेस्टिंग चीज है, वो है सुनील गावस्कर का जो यकीन था, उनका जो कहना था, वो शुरू से कहते हुए चले आ रहे थे कि पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि जो वर्ल्ड कप जीत सकती है, आगे जाएगी। वो बिल्कुल यानी कॉन्फिडेंट थे। तो पाकिस्तान की टीम यकीनन, मतलब हम लोग पाकिस्तान में जब बैठ के मैच देख रहे थे और ये सारी चीजें देख रहे थे, तो हम भी मायूस थे कि क्या किस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है। आप एक मैच जीते हैं उसके बाद, लेकिन वो जो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का जो मैच बराबर हुआ बारिश की वजह से, वो जो एक पॉइंट था वो पाकिस्तान को ले गया। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात है कि इमरान का जो अपने खिलाड़ियों पे जो कॉन्फिडेंस था ना, उस कप्तान की मैं एक बात कहूं कि पाकिस्तान में और भी कप्तान आए, जो जहीन कप्तानों में, जो इंटेलिजेंट कप्तानों में मुश्ताक मोहम्मद को मैं बहुत हाईली रिगार्ड करता हूँ। मुश्ताक मोहम्मद बहुत ही जीनियस थे। उनका जो दिमाग था वो पूरी फैमिली का, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, ये लोग जो थे, वजीर मोहम्मद उनके बड़े भाई। लेकिन इमरान की जो क्वालिटी थी ना, वो ये थी कि वो अपने खिलाड़ियों पर, जिन खिलाड़ियों को वो पिक कर लेते थे, वो टीम में थे, तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस देते थे। उस वर्ल्ड कप की भी बड़ी मजे की बातें हैं, जो मतलब सबसे मेन जो आप देखें कि इंजमाम उल हक जिस तरह उस वर्ल्ड कप से वो निकल के आए हैं। और इंजमाम से जब मेरी काफी मतलब बात होती रही है, बहुत इंटरव्यू किए, वैसे गपशप रखती है उनसे, कभी बैठते हैं, तो वो बताते थे कि लगे कि एक मैच था जिसमें मैं सिर्फ 4 पे जो है वो आउट हुआ, मैंने एक चौका मारा और अगली गेंद पे मैं आउट हो गया। और अगली फ्लाइट जो थी, वो हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, तो कहने लगे कि वो मतलब इंजमाम जिस तरह अपने जो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर और जो स्टाइल है बात करने का, उसमें उन्होंने बताया, कहने लगे कि यार मेरी मुसीबत आ गई, एक तो रन नहीं किए, दूसरा आके जो मेरी सीट है वो इमरान के बराबर में जहाज के अंदर। कहने लगा मेरा जो 2-2.5 घंटे जो भी फ्लाइट का टाइम है, वो तो अब मेरा ख्याल है कि कप्तान ने जो है ना मेरा हशर कर देना है। और वो उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा कि टीम के एक खिलाड़ी ने मुझे आके कहा, कहने लगे यार इमरान जो है वो तुमसे बहुत नाराज है, यार जिस तरह तुम्हारी फॉर्म और जिस तरह तुम खेल रहे हो। तो कहने लगे मैं परेशान था। तो इमरान जैसे ही आके बैठे और उन्होंने कहा कि यार तुमने कल जो चौका जो लगाया था वो कमाल का था यार, तुमने बड़ा कॉन्फिडेंस से तुमने चौका। कहने लगा मैं तो हैरान रह गया कि यहाँ मैं सोच रहा था कि यहाँ मेरी खिंचाई होगी, मेरी जो है वो मतलब मुझे छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ तो वो एक चौके पे तारीफ। तो इमरान का ये बड़ा वो था, और पूरी टीम को वो लेकर चले हैं, उनकी लीडरशिप थी, उनकी कमांड थी। और लोग कहते हैं कि जी वो डिक्टेटर और ये और वो सारी चीजें, लेकिन जिस तरह वो टीम को, मतलब आप देखें कि वो इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड में सीरीज जीती है, वेस्ट इंडीज में मतलब वो अंपायरिंग का एक इशू आ गए और उसकी वजह से वो सीरीज पाकिस्तान नहीं जीत सका। फिर इंडिया के अंदर आप देखें कि वो 87 की जो सीरीज थी, वो बेंगलोर का जो टेस्ट मैच था, तो कमाल की उनकी। और फिर वो मतलब अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से जो है वो एक एग्जांपल सेट भी करते थे। इमरान की ये क्वालिटी थी कि जो है बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, तो उसमें वो जाहिर सी बात है कि उस दौर के 4 बड़े और जो 3-4 ऑलराउंडर थे, गौतम, कपिल देव, रिचर्ड हेडली, इमरान, तो वो दौर जो था वो तो एक क्रिकेट का एक अलग ही दौर था। वो चीज वापस नहीं आएगी निशान। नहीं, वो ऑलराउंडर्स का दौर तो अलग ही था, और इमरान खान ऑब्वियसली द फर्स्ट अमंग इक्वल्स इन दैट। और आपने जो बात की, मैं लिसनर्स को कहना चाहूंगा कि 87 का जो टेस्ट मैच है, सर के चैनल पे आप जाके जरूर सुन लीजिए, जो इनका इंटरव्यू है इकबाल कासिम के साथ, जिन्होंने एक बड़ा स्पेल डाला था उस मैच में, तो वो जरूर आप सुन लीजिए। वो मैंने पूरा इंटरव्यू देखा हुआ है। तो बाद में आगे चल के जब 96 में आपका पहली बार एक बड़ा वर्ल्ड कप था, अभी भी वापस होम वर्ल्ड कप था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला गया था, और पाकिस्तान में काफी सारे मैच थे, हमने बड़े स्कोर देखे, हमने पाकिस्तान द्वारा परफॉर्मेंस भी देखे। तो वहां आपके क्या मेमोरीज है? जावेद मियांदाद बल्कि 2 साल बाद एक वापसी भी कर रहे थे, तो किस तरह का माहौल था? क्योंकि अभी डिफेंडिंग चैंपियंस थे, इमरान नहीं थे, मगर वसीम अकरम कप्तान थे, और एक्सपेक्टेशंस जरूर थे क्योंकि उस टीम में भी बहुत टैलेंट था। देखिए 96 का भी जो वर्ल्ड कप है, वो पाकिस्तान की टीम जो है वो आप ये कह सकते हैं कि फेवरेट टीमों में से थी। जिस तरह पाकिस्तान टीम ने शुरुआत की और जिस तरह पाकिस्तान एक मैच पाकिस्तान ने जीता है, और वो फिर अनफॉर्चुनेटली वो बैंगलोर जो है वो कभी पाकिस्तान के लिए बहुत खुशकिस्मत ग्राउंड रहा, हाँ कभी हाँ। जो है वो बैंगलोर आप देख 96 का जो वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल के वो मैच से कुछ पहले जो है वो कप्तान वसीम अकरम का जो है वो शोल्डर का वो आ गया, और उसकी वजह से फिर वो आमिर सुहेल जो है वो उनको कप्तानी करनी पड़ी। फिर सईद अनवर और आमिर सुहेल जिस तरह बैटिंग कर रहे थे और वो सारी चीजें थी, लग रहा था कि पाकिस्तान उस मैच में है, लेकिन वो आमिर सुहेल का जो गुस्सा जो है वो प्रसाद को वो महंगा पड़ा। फिर जडेजा ने जिस तरह की बैटिंग की, वकार यूनुस के खिलाफ जिस तरह की वो एक ओवर में जिस तरह उन्होंने मतलब जबरदस्त बैटिंग थी वो जडेजा की। तो उस वर्ल्ड कप की भी जो है वो बड़ी मतलब अच्छी यादें थी कि हम ट्रैवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। फिर श्रीलंका के अंदर वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने मतलब जाने से इनकार कर दिया था, फिर वो एक टीम बनी, वो जाके वहां पे उन्होंने मैच खेला।
और सबसे जो मेरी जो यानी जो यादें हैं जो 96 वर्ल्ड कप की, वो मुझे फाइनल जो है वो हमेशा याद रहेगा। और मैं बड़े मजे आपको बताऊं कि ऐसा लग रहा था कि मैं कदाफी स्टेडियम में नहीं बैठा हूँ जब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल था। हम्म। मुझे लग रहा था कि शायद मैं प्रेमदासा स्टेडियम में बैठा हूँ। इस तरह श्रीलंकन जिस तरह वो टीम को यानी सपोर्ट कर रहे थे, और क्या इनिंग्स खेली है। मतलब अरविंदा डिसिल्वा इज वन ऑफ माय फेवरेट बैट्समैन। क्लासिक, मतलब वो उनकी जो बैटिंग का जो फ्लो है, आज भी मेरे पास जब टाइम होता है तो मैं यूट्यूब पे जाके उनकी बैटिंग पुरानी, जब कोई ट्विटर पे जो है वो उनकी क्लिप्स वगैरह डालता है तो मैं बड़े शौक से देखता हूँ। मुझे वो बहुत यानी जबरदस्त, मैंने उनकी कई इनिंग्स देखी। 94 का जो टूर था श्रीलंका का, पाकिस्तान की टीम जब श्रीलंका गई थी, तो वहां पे भी उन्होंने सारा स्टेडियम के अंदर जिस तरह की बैटिंग की थी, सेंचुरी स्कोर की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। हमेशा उन्होंने अच्छी बैटिंग की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वर्ल्ड कप की जो इनिंग्स थी वो कमाल की इनिंग्स थी, और उसके बाद जिस तरह की सेलिब्रेशन हुई है और वो सारी चीजें थी, तो वो ना भूलने वाली याद है। और जब भी आप तभी कवर करते थे क्रिकेट, अभी के जैसा नहीं है कि तभी ऐसा एक्सेस हुआ करता था, प्लेयर्स को जाके आप अप्रोच कर सकते थे। तो वैसे इंटरेक्शंस कैसे थे आपके आपके मेमोरी में? कोई ऐसा इंटरेक्शन है जो आपको अभी भी बहुत याद आता है? देखिए, उस जमाने में ये एंटी करप्शन यूनिट और ये सारी चीजें, इस तरह की कंट्रोवर्सीज भी नहीं हुई थी। गेम के अंदर कोई इस तरह की चीजें नहीं आई थी। और मतलब ये कि जो आपके मैच ऑफिशियल्स थे या आपके जो ग्राउंड स्टाफ होता था, वो एक तरीके से उसको हैंडल कर लेता था, देखता था, सिक्योरिटी होती थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसके बाद भी फिर जो है वो गपशप रहती थी। टीम होटल के अंदर आप चले गए, जाके आप मिल लेते थे प्लेयर्स से। और मुझे एक वाकया इसलिए याद है कि जो सिक्योरिटी वगैरह की बात है कि 2000 या 2000 की बात है, जो पाकिस्तान की जो पहली टेस्ट हैट्रिक हुई वसीम अकरम ने श्रीलंका के खिलाफ की थी कदाफी स्टेडियम में। तो मैं मैच देख रहा था, तो मैं कवर किया। तो उसके बाद जो है वो टीम आउट हुई है श्रीलंका की, आखिरी की वो 3 विकेटें थी जो वसीम अकरम ने निकाली, और फिर वो ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए और वो सारी चीजें। तो मैं अपना माइक और अपने टेप रिकॉर्डर लेके जो है प्रेस बॉक्स से नीचे उतर के ड्रेसिंग रूम के बाहर आके खड़ा हो गया। और मैंने सिक्योरिटी का जो बंदा था वहां पे कदाफी स्टेडियम में, मैंने इसको कहा, मैंने कहा अंदर से वसीम अकरम को बुला दो। बोलो रशीद शकूर भाई बुला रहे हैं। वो आ गए बाहर, वसीम अकरम। कहने क्या हुआ? मैंने कहा भाई 2 जुमले रिकॉर्ड कर देना, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है तो क्या मतलब आप खामोश बैठेंगे? तो वो आराम से वसीम अकरम को मैंने रिकॉर्ड किया। ऊपर प्रेस बॉक्स में आया तो भाई लोग हमारे जो साथी थे कहाँ गए थे? मैंने कहा यार वसीम अकरम को रिकॉर्ड करने का। तो वो क्लिप जो था, वो मेरा ऑडियो जो है वो बीबीसी पे चला। उस जमाने में इतना मतलब उसके बाद भी नहीं रहा। आपकी जिन प्लेयर से होती है, अब फिर पॉलिसीज आ जाती हैं, क्रिकेट बोर्ड की आ जाती हैं। जैसे आपके यहाँ बीसीसीआई के अंदर भी है, हर बोर्ड के अंदर होता है कि प्लेयर्स जो है वो इंडिविजुअल, मतलब वो वन ऑन वन इंटरव्यू नहीं देंगे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ मीडिया टॉक में बात करेंगे। तो अब क्रिकेट जो है ना वो यानी कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। अब आपकी एक्सेस जो है ना वो नहीं है। आप प्रैक्टिस सेशन जो है वो बस आप कवर कर रहे हैं, प्लेयर्स आपसे बात नहीं कर रहे, तो आप फिर क्या चीज़ है वो करेंगे? इंटरव्यूज अगर करने जाते हैं तो आप प्लेयर्स जो हैं वो, उनके सब प्लेयर्स के आपके पास उनके एजेंट्स हैं, वो कहते हैं मेरे एजेंट से बात करो, वो कहता है मैं इतने $1000 लूंगा, मैं कितने $1000 लूंगा। तो भाई जिसके पास पैसा है वो देगा और वो इंटरव्यू करेगा। तो ये बहुत मतलब वक्त के साथ साथ जो है ना बड़ी तब्दीलियां आई हैं, बड़ी तब्दीलियां आई। जी। और वही जब 99 वर्ल्ड कप जब आप गए थे, और 99 वर्ल्ड कप में बल्कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, खास करके ग्रुप स्टेज में। इट लुक लाइक द टीम टू बीट। ऑस्ट्रेलिया को लीड्स में हराया था, और अदर टीम्स के सामने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, वेस्ट इंडीज के सामने। और वो वर्ल्ड बल्कि कप की जो वो हाँ। 99 की जो टीम थी, 99 की टीम थी, वो मतलब मेरे हिसाब से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी। मतलब वो टीम बहुत ही जबरदस्त थी। वसीम अकरम की कप्तानी, फिर उसके अंदर आपके सईद अनवर, वजाहतुल्लाह वास्ती, एजाज, इंजमाम, ये वो बैट्समैन थे कि जो किसी को खातिर में नहीं लाते थे। उनके नजदीक कोई बॉलिंग होती नहीं थी। वो कहते थे कि भाई ठीक है, जो भी बॉलर होगा उनको हमने खेलना है और उड़ा के रख देना है। और तो वकार वो बाहर बैठे पाकिस्तान, थे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। सलीम मलिक वो एक मैच खेले हैं। सलीम मलिक हाँ। वो एक मैच, आज भी वकारी कहते हैं कि यार वो पूरे वर्ल्ड कप में मैं जो है ना एक एक ही हाँ। मैच खेला। वो जो बांग्लादेश वाला मैच था, यानी शुएब अख्तर उस वक्त फुल फॉर्म में थे। वसीम अकरम की स्विंग बॉलिंग आज भी आप देखें, वो जो वीडियो हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं किस तरह वो बॉलिंग करते थे, कमाल की बॉलिंग। उसके बाद अजहर महमूद, अब्दुल रज्जाक, इतने जबरदस्त वो बॉलिंग कर रहे थे। फिर सकलैन मुश्ताक की जो ऑफ स्पिन थी, उन्होंने भी मतलब वो पाकिस्तान के पहले बॉलर बने कि जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर हैट्रिक की है। तो वो पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक था, पाकिस्तान की जो बैटिंग थी, वो इतनी बैलेंस साइड थी कि किसी को यकीन नहीं आया कि जो फाइनल में जिस तरह पाकिस्तान के साथ हुआ है,
वो कि पाकिस्तान बांग्लादेश से एक मैच हारा जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि ये यूं था, ये था, वो था। लेकिन सुपर सिक्स के अंदर भी फिर पाकिस्तान एक आध मैच जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान फिर सेमीफाइनल में आया, न्यूजीलैंड को जो है 9 विकेटों से हराया। लेकिन फाइनल जिस तरह हुआ है, ऐसा लगता था कि जैसे अभी जो एशिया कप का जो फाइनल हुआ है कि कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो ऐसे 99 का वर्ल्ड कप था कि पाकिस्तान 130, 34, 31 पे ऐसे आउट हुआ और शेन वॉर्न ने जो है वो 4 विकेटें ली और बिल्कुल मैच को बिल्कुल वन साइडेड कर दिया था। तो वो एक बड़ा हम लोगों के लिए बड़ा, यानी जो पाकिस्तानी जो सपोर्टर्स थे वहाँ पाकिस्तान में और बाहर, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ये इस तरह पाकिस्तान ने बिल्कुल यानी वन साइडेड जो है फाइनल रहा, मुकाबला नहीं हो सका, कोई फाइट नहीं की। ये इस चीज का बड़ा दुख रहा 99 वर्ल्ड कप। और यही बात है ना पाकिस्तान क्रिकेट की, या तो परफॉर्मेंस ऐसे रहती है या ऐसे रहती है। तो वही एक वर्ल्ड कप में हमने सब देखा था, भारत के सामने हारे थे और ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के सामने ग्रुप स्टेज में तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। बांग्लादेश के सामने है, न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में पूरी तरीके से डोमिनेट किया। तो हमने हाईज भी देखे, लोज भी देखे। तो इतने साल आपने जो पाकिस्तान क्रिकेट कवर किया है, जो टैलेंट देखा है, वो कभी भी अनमिस्टेकेबल था कि भाई टैलेंट तो है, मगर ये हाईज एंड लोज कैसे फैंस परसीव करते हैं, कैसे आप जो कवर करते हैं कैसे उसको देखते हैं? क्योंकि एक सरप्राइजिंग लगता था कि एक टीम जो इतना सबलाइम हो सकती है एक दिन, अगले दिन या 2 दिन बाद कुछ ठीक परफॉर्मेंस नहीं, और फिर ऐसे कमबैक करती है जैसे कि पिछले मैच में कुछ हुआ ही नहीं। देखें, ये जिसको कहते हैं ना मायूसी और फिर उम्मीद, मायूसी और उम्मीद, फिर उम्मीद फिर मायूसी, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो है ना वो चलता रहा है सिलसिला, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अब हम लोग जो है ना वो आदी हो गए, सच्ची बात बताऊं, अब लोग आदी हो गए। हमें पता है कि आज अगर पाकिस्तान की टीम बहुत बुरी तरह हारी है तो कल वो बहुत अच्छे तरीके से भी जीतेगी। अगर अच्छे तरीके से जीती है तो कल हो सकता है कि पाकिस्तान टीम का बुरा दिन भी आ जाए और पाकिस्तान की टीम बहुत खराब खेले। तो अब हम लोग आदी हो गए। जैसे 1999 के वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे थे, तो उसके बाद 2003 का जो वर्ल्ड कप आया, वो टीम भी कोई बुरी टीम नहीं थी, उसमें भी ऑलमोस्ट यही प्लेयर थे जो 99 में खेल रहे थे, एक दो प्लेयर के अलावा, मतलब सारी टीम वही थी। लेकिन उस टीम उस वर्ल्ड कप में भी कोई इतनी अच्छी चीजें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुई थी, क्योंकि कप्तान बने थे वकार यूनुस। तो उस वक्त भी बातें सुनने में आ रही थी कि ये 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक वसीम अकरम का ग्रुप है उसमें कुछ खिलाड़ी हैं, एक वकार यूनुस का ग्रुप है, ये टीम चली गई थी। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे तौकीर जिया, उनके बारे में आया सुनने में कि वो वकार की जगह वसीम को कप्तान बनाने में इंटरेस्टेड थे। लेकिन फिर वो जस्टिस कय्यूम की जो जुडिशियल जो कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो आड़े आ गई कि वो कप्तान अब नहीं बनाया जा सकता। बहरहाल टीम उस वर्ल्ड कप में टीम ने कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। ऐसा हम कहते थे उस वक्त, मैं वहीं था साउथ अफ्रीका में, तो हम यही कहते थे कि क्या हम नमीबिया या हॉलैंड को हराने आए हैं, क्योंकि 3 पाकिस्तान के जो बड़े मैच थे वो पाकिस्तान की टीम बहुत यानी वो खराब खेली थी। यानी आप देखें जो ओवर के अंदर एंड्रयू साइमंड्स ने जो है वो 140 की इनिंग खेली थी और पाकिस्तान जो है वो मतलब बिल्कुल मैच को बिल्कुल एक तरफ कर दिया था। उसके बाद जो इंग्लैंड का मैच था केप टाउन के अंदर, उसके अंदर जेम्स एंडरसन जो है वो जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की वो पाकिस्तानी बैट्समैनों को समझ में भी नहीं आ रही थी। फिर सबसे बड़ा जो मतलब वही वाली बात है, इंडिया पाकिस्तान का टाकरा जिसके लिए हर शख्स इंतजार में रहता है, वो सेंचुरियन का। तो वो मैच जिस तरह सचिन और सहवाग की जो बैटिंग थी, कमाल की बैटिंग की है। मतलब वो आज भी आप बैटिंग देखें तो ऐसा लगता है कि वो मतलब जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग को बिल्कुल, यानी ऐसा लग रहा था कि उन बॉलर्स को समझ में नहीं आ रहा कि हम गेंद कहाँ करेंगे। और सचिन ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, सहवाग ने जिस तरह की इनिंग्स खेली थी, तो सेंचुरियन में मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग प्रेस जो गैलरी में बैठे हुए थे और जिस तरह भी जब इंडिया की जो डोमिनेंस शुरू हुई है तो हर तरफ से वो इंडियन फ्लैग्स और इंडियन जो क्राउड था वो ज्यादा नजर आने लगा। तो मैं अपने बराबर में जो बैठे हुए थे हमारे दोस्त थे इंडियन, हमारे पाकिस्तानी जो साफी थे, मैंने कहा यार ये बताओ हम लोग तो ये ईडन गार्डन्स में तो नहीं बैठे हुए यार, ये ऐसा क्राउड मतलब कहाँ से निकल के आ गए, सबके हाथ में इंडियन फ्लैग और ये इंतजार कर रहे थे क्या। तो वो एक बड़ा जबरदस्त माहौल था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम वो 3 बड़े मैच जो थे, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जो है वो वॉश आउट हो गया, तो पाकिस्तान की टीम ग्रुप से ही स्टेज से ही बाहर हो गई। फिर 2007 का वर्ल्ड कप था, वो बहुत ही मतलब वो कहता हूँ डरावना ख्वाब था। उस वर्ल्ड कप में मैं नहीं था, लेकिन यहाँ बैठे हुए भी हम इस चीज को महसूस कर रहे थे जिस तरह बॉब वुल्फर वाला इंसिडेंट हुआ है। और वो तो उसने पूरे वर्ल्ड कप को बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आया कि वो हुआ क्या। और एक वर्ल्ड कप जो होता है उसकी एक अपना एक
अट्रैक्शन होती है, आप मतलब मैचों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो ऑफ द फील्ड मतलब जिस तरह की चीजें फिर चली और ये सारी चीजें, तो वो पूरी पाकिस्तान की जो मीडिया और जितना वो था वो उसकी कवरेज में लग गई कि ये क्या है, उसकी इंक्वायरी और ये, वो वर्ल्ड कप बिल्कुल बैकग्राउंड में चला गया था हमारे लिए। वो मेरा ख्याल है वो इंडिया के लिए भी इतना कोई अच्छा वर्ल्ड कप नहीं था, इंडिया की टीम भी मेरा ख्याल है हाँ बांग्लादेश से हारी और ये सारी, तो सब कॉन्टिनेंट के लिए तो वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था उस वर्ल्ड कप में। हाँ, बल्कि जिस दिन पाकिस्तान ने आयरलैंड को हराया था उसी दिन बांग्लादेश ने भारत को हराया था ट्रिनिदाद में, दो, तो दो, दोनों की कश्ती जो है एक ही साथ डूबी थी। एक ही दिन। मगर सर वहां पे पलटा ना सब कुछ कुछ, क्योंकि चंद महीने बाद फिर दोनों टीम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले और वहां अरे से गेम का रुख ही पलटा, मतलब क्रिकेट उसमें का रुख क्रिकेट पलटा वहां से। एक रेवोल्यूशन है ना, वो तो एक इनकलाब है ना वो, मतलब T20 को तो लोग कहते थे कि पता नहीं क्या है, जिस तरह कैरी पैकर सीरीज जब शुरू हुई थी, तो आज भी मुझे याद है आसिफ इकबाल हमारे जो फॉरवर्ड कैप्टन है उनके कहने लगे जब वो शुरू हुई तो हमें लोग जो है वो मजाक उड़ाते थे कि ये पजामा क्रिकेट आ गई है और ये क्या करेंगे और ये तो जोकर मस्करे, इस तरह की कई बातें थी। लेकिन कैरी पैकर की जो चीजें थी वो बाद में वो इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा बनी और ये उसने दुनिया को एक एक चीज बताई कि आपके क्रिकेटर्स की वैल्यू क्या है, क्रिकेट की वैल्यू क्या है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी चीजों के लिहाज से, वो एक बिल्कुल वो था। इसी तरह जिस तरह अभी आपने कहा कि 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि साउथ अफ्रीका का, मैं 2003 में चूंकि जा चुका था, तो साउथ अफ्रीका तो मेरे लिए एक ऐसी जगह थी कि भाई आप जा रहे हैं ठीक है। लेकिन वो जो T20 वर्ल्ड कप था, एक नया फॉर्मेट और फिर जिस तरह की क्रिकेट हुई और इंडिया पाकिस्तान, और वो आखिरी मतलब दोनों पाकिस्तान इंडिया के मैच थे, वो कमाल के मैच थे। डरबन जी वाला मैच भी जो था वो भी जो है वो मतलब जबरदस्त रहा। वो मतलब टाई हुआ और उसके बाद जिस तरह उसका बिल्कुल मुनफरद अंदाज से जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी, तो वो स्टंप को जो है वो हिट ही नहीं कर सके ना, तो वो बड़ा उस पर भी मीम्स बनी और ये सारी चीजें नहीं, लेकिन वो भी बड़ा होता है। और फिर फाइनल जिस तरह था कि वो मिसबा का एक जो शॉट है, वो श्रीशांत ने जो है वो कैच लपक लिया, ले लिया, तो वो कमाल का मैच था। और उसकी जो एक्साइटमेंट है उसको आज भी हम लोग महसूस करते हैं कि वो बहुत ही एक जबरदस्त टूर्नामेंट था, एक जबरदस्त फाइनल था इन दोनों टीमों के लिए। जी, और बल्कि ये सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ क्योंकि आपने मिसबा उल हक का जिक्र किया, और वो एक ऐसे शख्स है जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि काफी मुझे इनका एक केस ही अलग लगता है। देखिए, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने डेब्यू की 24-25 के उम्र में, जबकि वहां पे पाकिस्तान में 19-20 के बाद लोगों को देखते भी नहीं है। 27 पे वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, फिर वो 33 पे वापस आके फिर 43 तक खेलते हैं, वो भी टेस्ट कप्तान बनते हैं ऑन एट द एज ऑफ 37। यानी कि हर मोड़ पर उन्होंने वो एक कन्वेंशन बदला जहां पे लोग कहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ यंगस्टर्स को देखा करते हैं, ये भाई कहाँ से आ गए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिसबा ने, आप देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे वो सक्सेसफुल कैप्टन है टेस्ट क्रिकेट में। और मतलब उन्होंने हर फॉर्मेट में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी, अपनी कप्तानी से वो टीम को साथ लेकर चले। और वो दौर ऐसा था कि जब वो कप्तान बने, अगर हम कप्तानी की अगर आप जैसे बात करें, तो कप्तान वो उस वक्त बने थे जब पाकिस्तान के अंदर ये स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल और ये सारी चीजें थी। शायद आफरीदी टेस्ट की कप्तानी से जो है वो छोड़ के आ गए थे, उसके बाद सलमान बट का जो है मामला हुआ, तो पाकिस्तान के पास तो कोई कप्तान ही नहीं था। फिर उन्होंने कप्तानी संभाली और उस तरह टीम को लेकर चले। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, कोई टीम यहाँ आ नहीं रही, आप खेल रहे हैं यूएई के अंदर जाके खेल रहे हैं अपनी होम सीरीज। तो उस दौर के अंदर टीम को वो किया और उसके बाद वो सब खिलाड़ियों को जिस तरह उन्होंने लेकर चले हैं, चाहे वो अजहर अली हो, चाहे वो असद शफीक हो, आप बॉलिंग में देखें यासिर शाह, जुल्फकार, बाबर, हसन, ये आपके जो थे ऑफ स्पिनर, सईद तो अजमल। सईद अजमल, तो कमाल की उमर उमर गुल, ये सब इनको लेकर जिस तरह वो चले हैं और पाकिस्तान को उन्होंने टीम को बनाया। और फिर न सिर्फ बनाया बल्कि वो रिजल्ट जिस तरह पाकिस्तान ने दिए, और आखिरी जो उनका एंड मतलब अपना करियर को जो एंड किया है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की जीत पे किया है। बहुत ही कमाल की जो उनकी देखा जाए वो स्टोरी है कि एक वक्त आया कि वो क्रिकेट से इतने वो हो गए थे कि वो वहाँ उन्होंने यूएई वगैरह के अंदर जॉब के बारे में सोच लिया था, और वो था कि बस अब जाके जॉब भी कर लें या कुछ कर लें और वो क्रिकेट को बिल्कुल वो कर दें। और मतलब उनका जो है वो उनको कॉल किया गया और उसके बाद फिर उनका वो जर्नी जो है उस तरह शुरू हुई। तो बहुत ही जबरदस्त वो जो है ना कहना चाहिए। और बड़े तामुल, बड़े सुकून वाले खिलाड़ी उनमें, कभी मैं इतने खिलाड़ियों से मिला हूँ, लोग जो है वो जज्बाती भी होते हैं, हाइपर भी होते हैं, कुछ जो है अपने इमोशन
अंदर रखते हैं। हर तरह के आपको लोग मिलेंगे दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मिसबा का मैंने देखा कि वो बड़े से बड़ी, जो कहना चाहिए मुश्किल सूरत हाल में भी, ऐसी सिचुएशन में भी वो बड़े कूल काम, बड़े कंपोज और बड़े अपने आप को रख के, यानी पुरसुकून रखकर जो है वो खुद भी परफॉर्म किया, टीम से भी परफॉर्म। 2016 की आप इंग्लैंड की सीरीज देख लें, मतलब लॉर्ड्स के अंदर उन्होंने जो है वो जिस तरह सेंचुरी स्कोर की, पाकिस्तान ने वो टेस्ट सीरीज बराबर की, उसमें यूनुस खान की ओवल पे डबल सेंचुरी, ये सारी चीजें तो बहुत ही कमाल के खिलाड़ी। और मैं अभी समझता हूं कि वो जो जिस तरह T20 फॉर्मेट में 2012 का मुझे याद है कि वो उनको कप्तानी और टीम से हटा के कि भाई अब आप इस फॉर्मेट के वो नहीं है, और हफीज को बनाया गया था, और फिर मतलब बाकी आगे भी तब्दीलियां आती गई। मेरा जाती ख्याल है कि वो उस वक्त T20 भी खेल सकते थे, वो खेल सकते थे। और उसके बाद वो खेले, डोमेस्टिक भी खेले, फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेले, सब चीजें आप देख लें। PSL के अंदर वो मतलब उनकी कप्तानी में ही इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती, पहला जो PSL जीती। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और बल्कि 2011 के वर्ल्ड कप में भी ये पूरी टीम काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। शाहिद अफरीदी कप्तान थे, बल्कि अफरीदी की बॉलिंग उस वर्ल्ड कप में क्या बेहतरीन गेंदबाजी वो कर रहे थे। और अगर बैटिंग की बात करें तो ऑफ कोर्स मोहम्मद हफीज ओपन करने उन्होंने शुरू कर दिया था। और बल्कि वो टीम जो है सेमीफाइनल तक जो पहुंची थी, एकदम डोमिनेंट तरीके से पहुंची थी। और ऑफ कोर्स सेमीफाइनल का एक प्रेशर ही अलग होता है। भारत के सामने मैच था मोहाली में, ऑफ कोर्स पाकिस्तान पर बहुत ही ज्यादा दबाव था उस मैच में, भारत पर भी था, मगर ऑफ कोर्स एक यू कुड सी द प्रेशर अल्टीमेटली गॉट टू देम। मगर लुकिंग बैक वो वर्ल्ड कप के काफी काफी पॉजिटिव्स थे पाकिस्तान के लिए। वो टीम भी बहुत अच्छी थी, उसमें अहमद शहजाद थे, उमर अकमल थे, ये उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। फिर यूनुस खान थे उसमें, मिसबा थे, शाहिद आफरीदी का अपना, मतलब जिस तरह भी आपने जिक्र किया, बॉलिंग बॉलिंग तो उन्होंने 2000, आप देखें 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी वो सबसे ज्यादा उन्होंने मतलब विकेटें थी। अब T20 में भी आप देखें कि उस दौर में सईद अजमल, उमर उमर गुल, शाहिद आफरीदी, ये 3 प्लेयर होते थे जो 80+ विकेटें उनकी होती थी। बाद में फिर वो लसित मलिंगा जो है वो पहले खिलाड़ी बन गए बॉलर जिन्होंने 100 विकेटें की। तो पाकिस्तान की उस जमाने में बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी। फिर मोहाली के अंदर वहाब रियाज की भी बॉलिंग बहुत जबरदस्ती, उन्होंने 5 आउट किए थे, और वो बहुत ही मुश्किल फैसला था, डिसीजन था पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का वहाब रियाज को खिलाने का, क्योंकि उससे पहले शुएब अख्तर जो है वो खेल रहे थे। लेकिन शुएब अख्तर का जो है वो मुझे याद है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच था पालीकले में, जिसमें रॉस टेलर ने सेंचुरी स्कोर की थी, और शुएब अख्तर जो है वो उनकी मैनेजमेंट से कुछ थोड़ी बहुत खटपट हुई, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे शुएब अख्तर। जिस तरह कामरान अकमल ने विकेट कीपिंग की थी, कैचेस भी ड्रॉप हुए थे, तो वो बहुत नाराज थे उस पर। उन पर मतलब इंतखाब आलम जो हमारे मैनेजर थे, उन्होंने शायद जुर्माना भी किया, कुछ इस तरह की भी हमें इतलात मिलती रही कि भाई ये मामला चल रहे हैं। फिर जो है वो शुएब अख्तर ने रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया था, मुझे याद है वहीं पे कोलंबो में किया था या पालीकले में। श्रीलंका में उन्होंने बहरहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड कप मेरा आखिरी है। लेकिन शुएब अख्तर सेमीफाइनल खेलना चाह रहे थे, वो बाद में भी उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खेलूं और ये, लेकिन वहाब रियाज को उन्होंने कहा कि नहीं, वहाब रियाज खेलेंगे, और वहाब रियाज ने 5 आउट किए। तो वो मैच भी पाकिस्तान, वो बैटिंग आप कह लें कि बैटिंग की वजह से ही मतलब पाकिस्तान को वो हुई मुश्किल। और फिर इंडिया की टीम भी कोई इतनी यानी मामूली टीम नहीं थी, और जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड कप होम ग्राउंड, होम क्राउड और ये सारी चीजें होती हैं, तो वो इंडिया मतलब ले गया। और फिर 2011 का जो वर्ल्ड कप फिर बॉम्बे में जीता श्रीलंका के अगेंस्ट, जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया ने दी है। मैं एक चीज जरूर मतलब वो कहूंगा कि इंडिया, मैंने जो अभी जितना मैंने अपनी चीजें कवर की हैं, मैंने इंडिया के मैचों को भी कवर किया, इंडिया के प्लेयर से भी मुलाकातें रही, जिस तरह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उसके बाद भी मैं देखता रहा, प्रैक्टिस सेशन में भी उनको फॉलो किया। मुझे 2-3 प्लेयर्स जो थे जाती तौर पर वो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं अपने जिस तरह सहाफती करियर में करूँगा, एक तो सुनील गावस्कर, उन जैसा कोई बंदा हो नहीं सकता, कमाल के मतलब वो है। उनसे जब भी बात करो बड़ी खुशी होती है, आदमी कुछ ना कुछ सीखता है। उनके इंटरेस्टिंग वाकयात ही ऐसे वो होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बड़ा जबरदस्त है। हाँ। तो वो जावेद मियादाद के वाकयात, और हम लोग तो उनको वही करते हैं कि सनी भाई जरा वो जावेद मियादाद का वो वाला वाकया कहने के कितनी मरतबा सुनोगे यार, उधर भी तो सुनाया था मैंने, क्या दोबारा आप जरा बताएं ना, मजा आता है थोड़ा, वो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो आदमी थोड़ा हंस लेता है। तो वो है MS धोनी का। आज भी सुनील गावस्कर वैसे ही फिट है जैसे पहले हुआ करते थे। ऐसे पिछले अरे भाई 15-20 साल में कोई कुछ बदलाव नहीं हुआ उनमें।
नहीं, वो हंसते थे, कहने लगे कि यार तुम लोगों ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की, जब हम लोग पाकिस्तान आए थे तो आप लोगों ने इतनी मेहमान नवाजी की, इतने खाने खिला दिए कि मेरी जो कमर है वो मतलब वो हो गई, मेरा ट्राउजर जो है, तुम लोगों ने साजिश कर रहे थे तुम लोग जो है कि भाई हम लोग जो है वो इतना खा लेंगे हम लोग खेल ही ना सके। तो गावस्कर साहब का जो है एक अपना अंदाज है। महेंद्र सिंह धोनी को मैं बहुत हाईली रिगार्ड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यकीन जाने मेरे वो फेवरेट, यानी लोग कहते हैं सचिन तेंदुलकर, सौरव गंगोली, नो डाउट वो मतलब आप जो बैटिंग का और जो एक स्टैंडर्ड आप कह लें, सचिन हुए, आपके राहुल द्रविड़ हुए, ये वो राहुल द्रविड़ मुझे इसलिए पसंद है कि 2004 में जब मतलब पाकिस्तान आए थे तो गंगोली अनफिट हो गए थे, फिर राहुल ने कप्तानी की थी। तो मैं बड़ा परेशान था, मैं अपना माइक रखता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो आते थे तो वो पहले इंग्लिश में सवाल हो रहे हैं और हो रहे हैं, मुझे जो है वो क्लिप चाहिए होता था बीबीसी उर्दू के लिए। अब मैं बड़ा परेशान, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की, तो वो आपके मीडिया मैनेजर थे वालिया साहब। तो मैंने वालिया साहब से कहा, मैंने कहा वालिया साहब ये जो है जरा हमारा ख्याल कर लें कि हमें मतलब बाकी जो है अंग्रेजी में हो जाता है, उसके बाद फिर वो पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत्म और ये वो। कहने लगे अच्छा मैं, वो राहुल से उन्होंने कहा होगा। आप यकीन माने मुझे पूरे टूर पे फिर दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो मेरी तरफ इशारा करते थे, मैं पहला सवाल मैं करता था, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको हिंदी के अंदर वो जवाब दे देते थे। मेरी चीज वो रिकॉर्ड होती थी, क्लिप निकालता था अपनी स्टोरी के साथ उसको अटैच करता था। तो वो मतलब राहुल द्रविड़ का मैं एक बड़ा वो करता हूँ। सचिन अपने मतलब उनका क्या कहना। तो इंडिया की मतलब मैं समझता हूँ कि मैंने जितनी यानी क्रिकेट कवर की है इंडिया के अंदर, कपिल देव उनको मैंने बहुत करीब से देखा है, उनकी परफॉर्मेंस, उनसे बात करने का मौका मिला एक दो जगह पे, तो बड़ा मतलब अच्छा अच्छा लगता है। बाकी आपके जितने भी प्लेयर्स जो है ये कपिल शर्मा प्रोग्राम में आते हैं, जिनके चुटकुले हम्म। नवजोत सिंह सिद्धू वगैरह ये सब, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। देखिए अभी एक सवाल तो ये पूछना था। देखिए हमारे यहाँ पर भी काफी पंजाबी खिलाड़ी है, आपके यहाँ पे भी काफी पंजाबी खिलाड़ी है। तो हमने तो काफी सुना था कि भारत पाकिस्तान खेलते थे तो पंजाबी में काफी बात होती थी, और कई बार जो नॉन पंजाबी खिलाड़ी होते थे भारत में उनको नहीं समझ आती थी। तो ये इसके बारे में कुछ आपने सोचा है कभी, क्या सुना है कुछ ऐसे? क्योंकि बहुत फनी बातें होती थी ऐसे, मैंने सुना है। मैं अभी मैंने जितने इंटरव्यू किए हैं, मैंने इकबाल कासिम से इंटरव्यू किया, मैंने तौसीफ अहमद से इंटरव्यू किया, मैंने सिकंदर बख्श से इंटरव्यू किया, उन्होंने यही बात की, यानी कि भाई इवन मैंने अभी जो हमारी जो विमेंस टीम की कैप्टन है निदा डार, उनसे मेरी बात हुई है। उनका यही है कि यार क्रिकेट जो है ना वो फील्ड में है, उसके बाद जब आप बाहर आते हैं ना तो वो फिर मतलब आपने क्या कोई जायदाद का झगड़ा थोड़ी है कि यार ये मेरी जायदाद है इस पर साइन कर दो, ये मेरी जायदाद है मेरा कब्जा, ये वो नहीं है। तो वो मोहब्बत और वो चीजें, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं 2 मरतबा इंडिया आया हूँ। ठीक है, 2005 में मैंने आके कवर की टेस्ट सीरीज, उसके बाद 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप था हम्म। वो मैंने कवर किया है। तो मैंने एक चीज वो की है कि देखें मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा कि पॉलिटिक्स क्या चल रही है और ये सारी चीजें, राजनीति क्या है, ये सब चीजें मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ मैंने देखा है, आम लोगों में बहुत मोहब्बत है। आम लोगों में चाहे वो इंडिया के लोग हों चाहे पाकिस्तानी, वो एक दूसरे से मतलब कोई वो नहीं है, कोई नफरत वाला सिलसिला नहीं है, मोहब्बत है। मैंने अपना एक्सपीरियंस है कि मैं जब दिल्ली में मैं था तो मैं शॉपिंग करने चला गया, मैं करोल बाग गया, मैं कनॉट प्लेस गया हूँ दुकानों में। अच्छा वो देखते ही पहचान जाते हैं कि यार ये जो है पाकिस्तान से आया हुआ है। अच्छा वो दुकानदार पाकिस्तान से आए हुए हैं, अच्छा आप बैठे हैं चाय पियेंगे क्या करेंगे। वो एक आम मतलब वो ना मुझे जानता है ना मैं उसको जानता हूँ, लेकिन वो मैंने टैक्सी में बैठ रहे हैं, ड्राइवर आपका जो है वो मतलब पूछ रहा है या पाकिस्तान से आए, कहाँ से आए, ये वो। जहाँ आपने खिलाड़ियों की जो बात की तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, बाहर निकल के वो हंसी मजाक, वो चाहे शुएब अख्तर और हरभजन सिंह, आप देखें कि हम्म। ग्राउंड के अंदर तंबुला के अंदर जो है वो ऐसा लग रहा था कि एक दोनों की आंखों से शोले निकल रहे हैं ना, दोनों की आंखों से शोले निकल रहे हैं, लग रहा था एक दूसरे को मार डालेंगे, अरे भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ना, देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, आंखें दिखा रहे हैं ये कर रहे हैं, बाद में बैठे हुए हैं, हंसी मजाक हो रहा है, खुशगपियां हो रही हैं, तालियां मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये क्रिकेट की अपनी एक 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 खूबसूरती भी है, ये खूबसूरती भी है कि ठीक है आप राइवल हैं, आप मतलब हमारी फील्ड के अंदर भी है कि आप बेस्ट से बेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे, आप भी जो है कहेंगे कि मैं कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर लूँ, कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी मैं करके ले आऊँ। लेकिन जब बाहर में बैठेंगे, कैफेटेरिया में बैठेंगे, प्रेस क्लब में बैठेंगे, किसी के घर में गपशप कर रहे होंगे,
तो वो दिलों में वो चीज तो नहीं होगी, कहेंगे ठीक है यार काम करके आ गए, खत्म, दैट्स इट, नाउ अब अपनी भी लाइफ है यार, कुछ वो भी कर लो। सिर्फ ये थोड़ी है कि बस वो खींचातानी, ये नहीं। जी बिल्कुल। और यही इसी के चल के आपने जो मेंशन किया, मैं इकबाल कासिम का आपका इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि वो गुजराती समझते हैं और वो गुजराती बात भी करते हैं। और फिर शोएब मोहम्मद साहब ने तो वो एक कहा था उनका, बल्कि उन्होंने सुनील गावस्कर का एक स्टोरी कहा था जहाँ बिल्कुल। पे उन्होंने आके उनसे कहा कि योर फादर विल बी वेरी प्राउड टुडे। क्योंकि यहाँ हनीफ मोहम्मद की यहाँ पे इतने बात होती थी कि क्योंकि यहाँ बताया जाता था कि अगर कोई एक टेक्निकली करेक्ट बैटर है तो हनीफ मोहम्मद को आप देख लें और उनसे सीख लीजिए। तो ये जो एक क्रिकेटिंग सेंस भी है कि यू वांट टू लर्न फ्रॉम द अदर साइड। तो जस्ट द फैक्ट दैट सुनील गावस्कर जाके शोएब मोहम्मद को कह रहे थे कि आपके बहुत बड़ी पिताजी बात है, बहुत। हाँ। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब वो शुएब अहमद आज भी इस चीज को नहीं भूलते कि मुझे, मतलब ठीक है आपको टेस्ट कैप मिल रही है, आप डेब्यू करने जा रहे हैं, आपको अपने खिलाड़ी तो मुबारकबाद देंगे ऑब्वियसली कि भाई आप मतलब अपना करियर शुरू कर रहे हैं, लेकिन मतलब आप देखें कि वो राइवल टीम, आप अपोनेंट के होम ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, और फिर वहां से उनका एक बहुत अजीम खिलाड़ी जो है वो आके उनके वालिद को याद करे। और वाकई देखें, जहीर अब्बास और सुनील गावस्कर आज भी ऐसे अच्छे दोस्त हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, एक दूसरे से अभी भी राब्ते में हैं, बात करते हैं। मुझे याद है कि आईसीसी ने जब हॉल ऑफ फेम में जहीर भाई को शामिल किया था, तो उन्होंने जो आईसीसी ने जो वीडियो उनकी रिलीज की थी उसमें उनके जो मैसेजेस थे उसमें सुनील गावस्कर का मतलब वो था कि गावस्कर ने उनको मुबारकबाद दी और कहा कि मुझे हैरत है कि इतनी देर तक जो है, इतनी देर के बाद जो है उनको कैसे वो किया है, तो बहुत पहले होना चाहिए। तो वो, और एक और चीज भी बड़े मजे की है, वो मतलब मुझे जहीर अब्बास की किताब से भी मुझे पढ़ने को मिला, सनी डेज में भी है कि ये 71 में जब हम्म। इंटरनेशनल 11 जो है ऑस्ट्रेलिया गई, तो डॉन ब्रैडमैन जो है उनको रिसीव करने आए थे, जहाज जब लैंड किया है तो वहां पे, तो जहीर अब्बास, सुनील गावस्कर एंड डॉन ब्रैडमैन वो तीनों खड़े हुए बातें कर रहे थे। तो रोहन कैनाई और एक और वेस्ट इंडियन गैरी सोबर्स, ये दो प्लेयर्स वहां से जब गुजरते हुए गए तो उन्होंने कहा कि रियल बॉम्बे ब्रैडमैन, रियल ब्रैडमैन एंड पाकिस्तान ब्रैडमैन। तो वो मतलब ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब होती हैं कि इससे पता चलता है कि खिलाड़ियों में इस तरह की कोई वो नहीं होती। अब जैसे आपने इकबाल कासिम का जिक्र किया, तो वो करसन गावरी जो थे वो गुजराती, तो वो जब गुजराती में बात करते थे तो इकबाल भाई ने फौरन उनको कहा कि भाई भाई तुम लोग बातें तो कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, सारी चीजें मुझे आती हैं। तो वो एक बड़ी होती है ये चीजें। इसी तरह लैंग्वेजेस, आप पंजाबी जो है वो तो एक वो है कि आपके युवराज हुए, नवजोत सिंह सिद्धू हुए, ये सब मतलब तो हमारे यहाँ भी जो खिलाड़ी थे जो पंजाबी स्पीकिंग थे, तो वो एक दूसरे की जबान को समझते हैं, तो वो बातें होती थी। और वो जाहिर सी बात है कि वो कहते हैं ना कि जब पंजाब का जो कल्चर मिलता है तो फिर जब वो चुटकुले और जो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो अपने आसमान को छू रहा होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी आगे चल के जब 15 और 19 के वर्ल्ड कप इतने यादगार नहीं थे, मगर अभी जो एक टीम है पाकिस्तान की, इसमें काफी एक हमें दम जरूर नजर आता है, एक स्टेबिलिटी नजर आती है। एंड इट लुक्स टू बी हैविंग एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो इनको अभी कैसे परसीव किया जाता है पाकिस्तान में? क्योंकि बाबर आजम के कप्तानी में पिछले 2 साल में ऐसे स्टेबिलिटी नजर आ रही है, काम नजर आ रहा है। देखें, बहुत फर्क आया है, बहुत फर्क आया है, और टीम जो है वो कहना चाहिए कि अब खड़ी हो गई है, परफॉर्म कर रही है। एक हमें झटका जो जरूर लगा है अभी एशिया कप में, वो नसीम शाह का है, क्योंकि हर कोई यही बात कर रहा था कि ये जो वर्ल्ड कप है ये पाकिस्तान के फेस अटैक का जो है वर्ल्ड कप होगा। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, अनफॉर्चुनेटली वो उनकी इंजरी हुई है। अब देखते हैं कि वो किस तरह रिकवर करते हैं, और अगर वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान टीम के लिए जो है कोई एक बहुत बड़ा सेटबैक तो है। लेकिन शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ जिस एनर्जी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं वो कमाल की है। बैटिंग जो है वो पाकिस्तान की ऊपर आप देंगे तो फखर के साथ प्रॉब्लम चल रही है, इसको फखर जमान इसको फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो ऐसे बैट्समैन है, बड़े बड़े मैचों के बैट्समैन है। अगर वो चल गए तो फिर बॉलर्स के को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इमाम है, अब्दुल्ला शफीक जो है वो बहुत ही हाईली टैलेंटेड बैट्समैन है। वो जिस तरह उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया है, अभी एशिया कप में जिस तरह उन्होंने एक इनिंग खेली है, तो वो होंगे टीम में। उसके बाद रिजवान है, खुद बाबर है। तो पाकिस्तान की टीम, उसके बाद इफ्तिखार हुए, सलमान आगा है, सऊद शकील बड़ा टेक्निकली साउंड बैट्समैन है,
वो यही कह रहे हैं कि उनको नंबर 4 नंबर 5 पे आप खिला के मिडल ऑर्डर को जो है वो और मजबूत करें। तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना और बॉलिंग मतलब वो है, सिर्फ पाकिस्तान को ये है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स जो है वो किस तरह अपना परफॉर्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है वो क्वेश्चन मार्क जो है वो शादाब खान की परफॉर्मेंस पे लगते रहे हैं अभी के, वो इस वक्त जो है इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान को जिस तरह विकेटें लेनी चाहिए वो नहीं मिल रही। लेकिन मतलब आप पाकिस्तान टीम को रूल आउट नहीं कर सकते या ना आप उसको एब्सोल्युटली। नजरअंदाज कर सकते हैं किसी तौर भी। ये टीम जो है, जब भी ये हुआ है कि टीम के बारे में नेगेटिव बातें होती हैं या मायूसी की बातें होती हैं, ये टीम जो है वो कमबैक करती है और बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है। तो अब देखते हैं वर्ल्ड कप जो है, जाहिर सी बात है कि हर प्लेयर ये चाहेगा कि मैं इस वर्ल्ड कप को अपने लिए जो है वो यादगार बनाऊं, ऐसी परफॉर्मेंस दे दूं। और फिर इंडिया के अंदर जो है वो तो एक बिल्कुल डबल मामला आ जाता है कि नहीं यार, हमने इंडिया में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी है। और तो देखते हैं क्या होता है। देखिए 2021 में पहली बार पाकिस्तान ने भारत को हराया था T20 वर्ल्ड कप में, एंड वो कितना बड़ा था पाकिस्तान में, क्योंकि देखिए हेड टू हेड अगर आप देखें ओडीआईज में तो पाकिस्तान का पतड़ा बहुत भारी है। आई मीन इतने सारे मैचेस से आगे है, मगर वर्ल्ड कप्स का एक जो स्टोरी था वो अलग था। तो क्या ये ज्यादा साइकोलॉजिकल ब्लॉक था आपके हिसाब से, और वो 2021 का जो मैच था उसका कितना एक इम्पैक्ट था बाद में? लेकिन वो जिंक्स तो टूटा, वो जो था कि जी आईसीसी के मतलब वर्ल्ड कप में, मतलब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी थी 2017 की, कि पहला मैच पाकिस्तान जो है वो मतलब बहुत हम्म। बुरी तरह हारा, तो सबने कहा कि भाई ये टीम, और फिर जिस तरह पाकिस्तान टीम फिर वो हुई, श्रीलंका को हराया, फिर इंग्लैंड को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, तो और फिर फाइनल के अंदर जिस तरह फखर और आमिर का जो स्पेल और वो सारी चीजें रही, तो वो पाकिस्तान टीम वही वाली बात आ गई कि जिस तरह वो कमबैक करती है और सबको हैरान कर देती है। तो वर्ल्ड कप के अंदर भी यही था। मुझे याद है कि एक टूर्नामेंट था, ये आईसीसी का ही टूर्नामेंट था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी से ही सवाल हुआ था कि भाई पाकिस्तान टीम जो है वो जो है ना, मतलब इंडिया को तो वर्ल्ड कप इवेंट्स में तो हरा ही नहीं पा रही। तो इन्होंने बड़ा देखें हकीकत पसंदी से जवाब दिया था, उसमें कोई इन्होंने वो नहीं था कि जी हम हरा रहे हैं तो हम हरा रहे हैं। उन्होंने कहा हर टीम का एक अच्छा टाइम चल रहा होता है, तो पाकिस्तान एक वक्त आएगा पाकिस्तान टीम भी हरा देगी। बड़े आराम से धोनी का जो मैं स्टाइल था है वो उसमें, जवाब मैं था आप थे। उसमें। तो यस। वो जवाब दे के 15 का चले गए 15 का एडिलेड में। एडिलेड में। उन्होंने कहा वो हरा देगी, कोई ऐसा वो नहीं है, कोई भी टीम किसी वक्त भी हरा देगी। ये जो आपने बात की ना 2021 वाली, ये तो बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस थी, यानी बिल्कुल एक वन साइडेड, यानी इसको वो कर दिया 10 विकेटों से जो है। कभी कोई यानी सोच भी नहीं सकता कि अगर आपकी सामने इंडिया की टीम है, उसकी बॉलिंग अटैक और उसके जो जिस तरह का वो रहा है उसका, तो वो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और उसमें वही फिर आ गई कि बाबर आजम और रिजवान, ये इस वक्त दो ऐसे प्लेयर हैं कि जो आपको लिमिटेड ओवर की जो क्रिकेट है, वाइट बॉल क्रिकेट, इसमें बहुत ऊपर आपको नजर आएंगे। बहुत ही जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है, स्पेशली रिजवान तो T20 में जो है जिस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बाबर इस वक्त वनडे की रैंकिंग के अंदर जिसमें टॉप पे, फिर T20 में भी, टेस्ट रैंकिंग के अंदर भी वो टॉप में के जो ऊपर के खिलाड़ी हैं उनमें है। तो तीनों फॉर्मेट में वो जिस तरह वो कर रहे हैं, तो मतलब उनको अब लोग मवाजना करते हैं। मैं कभी कंपैरिजन, आप ब्रैडमैन से किसका कंपैरिजन करेंगे? मतलब आप उस हम्म। दौर में जी वॉली हैमंड थे या दूसरे थे, आप मतलब जंग अजीम से पहले जैक हॉब्स थे, अब उससे उनसे आप किसका मवाजना करेंगे? अब हमारे यहाँ यही होता है कि आपने दो खिलाड़ियों को रखा, ये बताएं इनके जो है स्टैट्स इतने हैं, इनके इतने हैं, कौन बड़ा खिलाड़ी। तो कोहली और बाबर को मतलब कंपेयर नहीं करना है। दोनों इस हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, मतलब मैं जाती तौर पर एक इस चीज पे बिलीव रखता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस दौर में हूँ, कि जिस दौर में मैं कोहली को भी बैटिंग करते हुए देख रहा हूँ, मैं बाबर आजम को भी देख रहा हूँ, मैं रोहित शर्मा को भी देख रहा हूँ, मैं शुभमान गिल का टैलेंट भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं रिजवान को भी देख रहा हूँ, मैं शाहिन आफरीदी को भी देख रहा हूँ। तो हम लोग तो बड़े लकी हैं कि मतलब इस जनरेशन के ये जो प्लेयर्स हैं इनको हम देख रहे हैं। हम लोग खुशकिस्मत है, हमने गावस्कर को भी देख लिया, हम खुशकिस्मत है कि हमने इमरान को भी बॉलिंग करते हुए देखा। कंपैरिजन जो है ना, और ये मिला के कि ये कौन बड़ा है, ये कौन बड़ा है, ये नहीं। आप देखना टेनिस के अंदर आप किस तरह वो करेंगे। ये टेनिस का जो हम्म। गोल्डन एरा जो है, जिसमें रॉजर फेडरर, नोवेक जोकोविच, राफेल नडाल, ये अब आप इनको कहें कि यार ये यूं यूं नहीं, ये तीनों और लकी हैं, मतलब लोग लकी हैं कि यार इस एरा के अंदर हैं कि जिन्होंने टेनिस के अंदर इतने बड़े खिलाड़ियों को ग्रैंड स्लैम जीतते हुए देखा। इससे ज्यादा कौन सा यानी टाइम आएगा टेनिस की दुनिया में? इसी तरह क्रिकेट है कि हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं।
और फिर सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जितनी क्रिकेट हो रही है, पहले तो क्रिकेट भी नहीं होती थी ना, बहुत कम टूर्नामेंट होते, तो अब तो आप देखें ना, हर थोड़े दिन के बाद जो है वो कोई चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, ये वो, आप आपके पास तो अब टाइम ही नहीं है, जर्नलिस्टों के पास टाइम ही नहीं है। एक मैच रिपोर्ट बनाई, दूसरे की तैयारी, दूसरे का प्रीव्यू लिखना है तो एक रिव्यू करना है। तो मतलब हम लोग बड़े लकी हैं कि हम लोग को ये चीज मिल रही है देखने को, और हम लोग उसको अपनी जो कहना चाहिए प्रोफेशन की उस हिसाब से लोगों तक इस चीज को आगे पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक वो है, दौर है। जी। और ये इतने सारे आपने वर्ल्ड कप कवर कर लिए, इतने सारे मैचेस आपने कवर कर लिए, तो आपके हिसाब से आपके कुछ फेवरेट यादें कौन से हैं जो आप अभी भी बहुत बहुत आपके चहीते हैं अभी भी? इस तरह याद करना ना फौरी तौर पर निशात बड़ा हाँ। मुश्किल हो जाता है, यकीन जाने आप। मतलब 90, यानी कहना चाहिए कि 5 ये आपके वर्ल्ड कप हो गए, T20 हो गए, 6 वो 50 ओवर्स वाले हो गए, 11 वर्ल्ड कप जो है। अब हाँ। मुझे कई लोग कहते हैं कि यार किताब लिख दो, मैंने कहा किताब लिखने के लिए भी बहुत सोचना पड़ेगा कि ये ऐसे वाकयात, लेकिन बहुत सी चीजें हैं यादगार हैं, अच्छी भी हैं उसमें और मजेदार भी हैं। मतलब मैंने ज्यादा जो एंजॉय किया वो कहना चाहिए मैंने इंडिया में ज्यादा एंजॉय किया था। यानी 2005 हुआ था। दो, हाँ, जो आप कह रहे हैं ना कि जो यादें, उसमें 2016 का जो वो T20 वर्ल्ड कप है, उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। हम्म। वो वो मेरे लिए जो है ना, वो मैं, एक वक्त ऐसा आया था कि मैं सोच रहा था कि मैं अपना सामान पैक करूं और वापस चला जाऊं। वो ये है कि हम लोग को, हाँ बिल्कुल ये हुआ था। और उसकी वजह ये थी कि वो चूंकि हमारे दोनों गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, वीजा पॉलिसीज हैं, उसमें हम लोगों को, तमाम पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट थे, उनको पुलिस रिपोर्टिंग वीजे थे। तो पुलिस रिपोर्टिंग वीजे में ये हो रहा था कि मैं दिल्ली लैंड किया हूँ, तो मैं बैग रख के अपना सामान जो है होटल में रख के मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ, अपनी एंट्री करवाई। फिर कैलकाटा पहुंचा हूँ, कैलकाटा के अंदर जो है वो फिर मैंने एंट्री करवाई। फिर जब जाने लगा हूँ तो एग्जिट की जो है वो स्टैंप और ये वो। तो मेरा जो पूरा वर्ल्ड कप था, तो मैंने लोगों को हंसता था कि यार मैंने उस T20 वर्ल्ड कप में मैंने कोई 4 स्टेडियम देखे, मोहाली का, बेंगलोर का, ईडन गार्डन्स और ये दिल्ली का। 4 मैंने वो देखे हैं, स्टेडियम्स देखे। और मैंने 8 पुलिस स्टेशन देख लिए इंडिया के। तो ग्राउंड्समैन, क्यूरेटर और उन वहां के जो लोग हैं, उनसे ज्यादा मैं, मुझे जो है ना वो पुलिस वालों के चेहरे जो थे ना उस वक्त वो जहन में आते थे। इवन 2-3 दिन हो गए वो मेरी एंट्री नहीं हो रही थी कैलकाटा के अंदर, तो मुझे फोन आ गया कि यार आप आए नहीं है, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, आप आ जाओ फौरन एंट्री करवाओ, ये वो। तो वो बड़े डरावनी किस्म की चीजें थी। लेकिन फिर वैसे ओवरऑल जो है वो, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बड़ा एंजॉय किया। ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी जगह थी, वहां पे बड़ा मजा आया लोगों से। आप असल में, मेरा जो एक मिजाज है कि मुझे हिस्ट्री का एक बड़ा शौक है। मैं पढ़ता हूँ और मुझे वो जो जगहें हैं यादगार, जो प्लेसेस हैं, उनको देखने का बड़ा शौक है। तो मैं अक्सर जो है वो, मैं 2005 में, मेरे दोस्त हैं, आप भी जानते हैं, शाहिद हाशमी, तो हम हम्म। जो है मैच मैच कवर कर लिया, टेस्ट सीरीज खत्म हो गई, हमने कहा यार अब चलें जाके ताजमहल देख कर आ जाते हैं, तो हम ताजमहल देख कर आ गए। उसके बाद दिल्ली के अंदर जो है जितने थे, कुतुब मीनार है और ये अपना उसका हुमायूं का मकबरा है, ये है वो है, मिर्जा गालिब का मज़ार है उसका, ये हमने हर चीज दिल्ली के अंदर देख डाली। इसी तरह हर जगह जब मैं जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि क्रिकेट के बाद जो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, तो वो मैं इंजॉय करूँ, मिलूँ। फिर दोस्त हैं, मतलब आप हुए, सुनील लेले हैं, दूसरे हैं, नितिन है, श्रीवास्तव है, राजू है। तो ये लोग मिलते हैं, उनके साथ गपशप होती है, तो एक बड़ा अच्छा माहौल होता है और एक बड़ा अच्छा टाइम निकल जाता है। ये टूर की ये यादें होती है। क्रिकेट तो हर कोई कवर कर रहा होता है, आप मैच कवर कर रहे हैं, आपका फोकस वहां पे है, सब चीजें हैं। लेकिन मैच के बाद फिर वो दोस्तों के साथ जो महफिल, गपशप, ये चीजें लगती हैं, तो उनकी उनकी बात ही कुछ नहीं है। और वो चीजें, ये यादें होती हैं जो जिंदगी भर आपके साथ साथ चल रही होती हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी सारे जस्ट गोइंग बैक डाउन मेमोरी लेन, रीलिविंग ऑल दो स्टोरीज एंड टाइम्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, जो हम भी काफी इंटरेस्ट से देखते हैं, क्योंकि एक पाकिस्तान क्रिकेट, मैं मानता हूँ, एक कहानी है। एक कहानी है जहाँ पे ट्विस्ट आते रहते हैं, और अगर आप ऐसे सपोर्टर भी ना हो, आप देख तो सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए पाकिस्तान के अगर मैच भी हो, हम देखा करते हैं, क्योंकि यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड।
बहुत शुक्रिया आपका निशात, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, टाइम दिया और मेरी इतनी लंबी तकरीर आपने सुनी, इतना मुझे बर्दाश्त किया आपने। अरे सर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं. So to all our listeners, thank you so much for joining us. And if you're joining us on Apple, then please do subscribe to our podcast. Follow us on Spotify. And yes, if you're looking for us on YouTube, then do not forget to subscribe to Digital 2 Sports. And you can connect with me on Instagram at Nishad Paivaidya.